बट सबके मन में ये डाउट होता है एवरेज का देती है। स्कॉर्पियन का फेस लिफ्ट आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। भाई महिंद्रा पता नहीं क्या करती है क्या नहीं। जब मैंने स्कॉर्पियन ली थी ना अपनी, उस टाइम पे फीचर्स ऐसे नहीं थे Z8 लग्जरी में। जो आपके सामने खड़ा है Z8 लग्जरी खड़ा है। अब इसमें जो ऐसे ऐसे फीचर्स डाले हैं ना महिंद्रा ने, मौज कर दी है। मतलब कि अब सच में लगता है कि भाई ये लग्जरी भी है। बाकी लोकेशन देखो कैसी है ना, बिल्कुल ही नॉन लग्जरी है ना, खतरनाक। बट यस, कार की बात करें यार, स्टांस देख रहे हो कार का कितना बढ़िया लग रहा है। वाइट में ज़्यादा बड़ी वैसी लगती है। जो भी हो यार, कार लाजवाब है आज के टाइम में। मतलब कि देखो थार रॉक्स तो आने वाली है, बट अभी के टाइम में ना XUV 700 की सेल इसने बिल्कुल ही खत्म कर रखी है। क्योंकि जो इसकी रोड प्रेजेंस है, ऊपर से रियर व्हील ड्राइव कार 4x4 में भी अवेलेबल है। बहुत चीज़ों में ना आगे निकल जाती है। आई नो लग्जरी वाइज XUV 700 आगे है, बट स्टिल डिमांड इसकी ही है। बट सबसे मेन बात करें ना इंजन की, भाई साहब एक तो इसका बोनट यार, हाइड्रोलिक स्टड नहीं दिया इन्होंने, बताओ इतनी महंगी कार में। ये लो जी, ये है इसका इंजन। 2200 सीसी का M-HOK डीजल इंजन इसमें आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक में ना 400 Nm की टॉर्क ये देते हैं। BHP है 173 BHP यार, मायने रखता है भाई, मायने रखता है। हाइड्रोलिक सेट और दे देते तो और बढ़िया बात हो जाती, लग्जरी में ही दे देते। बट एनीवे, इसे हम करते हैं बंद। बोनट खोलना भी इसका टास्क ही है। और अगर ये हुंडई की कार होती ना, थोड़ी बहुत ग्रिल में चेंज होते, थोड़े बहुत जो फीचर महिंद्रा ने ऐड करे वो होते और बना देते इसको फेस लिफ्ट। स्कॉर्पियन का फेस लिफ्ट आ गया आपके सामने, हुंडई ऐसे पेश करती। बट एनीवे, ग्रिल की बात करें, महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो, जाला भी आपको मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा मिल जाएगा क्योंकि भाई ये है टॉप वेरिएंट। फ्रंट कैमरा के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाते हैं। एक दो, केवल दो मिलते हैं। ऑल LED सेटअप मिलता है, सिक्वेंशियल आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये लो बीम, ये हाई बीम का काम करेगी। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है। ये है भाई इसकी DRLs। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 187 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ऑन पेपर्स कम है, बट भाई मैं चलाता हूँ ऑन रोड, मतलब कि रियलिटी में भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इनफ है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बाकी साइड में आ जाते हैं, और जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था ना कि भाई अब न्यू फीचर्स आ चुके हैं। जैसे ना मेरा है Z8 डीजल ऑटोमेटिक 4x4, तो अब जो Z8 ले रहा है ना, उसे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। पहले मैनुअल वालों को तो मिलते ही नहीं थे, ऑटोमेटिक में 18 के आते थे। तो कहीं ना कहीं भाई मेरा फायदा भी हो रखा है, मुझे ये वाले अलॉय व्हील्स मिल रखे हैं। एंड इनकी बात करें 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। टायर साइज की बात करें 255/60 R18 टायर साइज आपको मिल जाता है। अपोलो के इसमें आपको टायर मिलते हैं, मेरी वाली में मेरे ख्याल से MRF के, आई एम नॉट रॉन्ग। बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, रिक्वेस्ट सेंसर इधर से गायब हो चुका है। पहले इधर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता था। जी हाँ, Z8 जो मेरे पास है उसमें रिक्वेस्ट सेंसर इधर मिल जाता है। बाकी तो बड़े से इसमें आपको ओवरव्हील्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, क्रोम ट्रीटमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इधर भी डोर हैंडल्स पे भी ना, मतलब कि ऐसे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। अराउंड 60 लीटर से इसमें डीजल आ ही जाता है, वैसे 57 लीटर से बोलते हैं। इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल और डेफ। एड्रीनॉक्स की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी, एड्रीनॉक्स भी इसमें आपको मिलता है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। भाई इतनी ऊंची कार है ना, क्या ही रोड प्रेजेंस है यार इसकी, मैं तो यही देखता हूँ। बस पीछे थोड़ी और इंप्रूव हो जाती तो मजा आ जाता, बाकी तो आ ही जाते हैं। अब चलो पीछे यार, ऐसा कुछ है इसका रियर लुक। जो सबसे बदनाम है इसकी टेल लाइट्स हैं, बट हाँ सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाएंगे, ये भी आपको LED ही मिलती हैं। रिवर्स कैमरा आपको मिलता है। बट भाई ये देख रहे हो आप, रिवर्स पार्किंग सेंसर केवल 2, पहले 4 आते थे। अगेन कॉस्ट कटिंग कर रखी है महिंद्रा ने। अच्छाइयाँ तो है, चलो फीचर्स दे रहे हैं ये, बट प्राइस भी तो बढ़ रहा है और कॉस्ट कटिंग भी तो हो ही रही है। तो इन शॉर्ट ज्यादा फायदा तो यार देखो महिंद्रा वालों का ही हो रहा है। अब ऑब्वियस ज्यादा बिजनेस करने बैठे हैं, बट कॉस्ट कटिंग यार ऐसे मत करो। आज के टाइम में स्विफ्ट में भी 4 आते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर, इसमें केवल 2। बाकी तो हाँ 7 सीटर है ये। पीछे मतलब कि आप बंदे बिठा सकते हो जो आपको गालियाँ देंगे। अब आप कहेंगे भाई गालियाँ क्यों देंगे, भाई कोई रियर AC वेंट्स ही नहीं है, तो गालियाँ तो आपको पड़ेंगी, मुझे भी पड़ चुकी हैं। बाकी ऊपर भी हो जाती है। और ये इसके ना वो स्टेप पर पड़े हैं भाई, साइड में लगे हुए नहीं है ना। बाकी तो बूट स्पेस की कोई दिक्कत आती नहीं है, सीट आप फोल्ड कर सकते हैं। इधर आपको वही जैक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। पहले तो ये भी रुलता रहता था, ये इन्होंने अच्छा काम करा है। एंड यस, 12 वोल्ट का सॉकेट ना आपको इधर देखने को मिलता है। आगे कोई 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है। इतने अपडेट्स करें, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आगे दे देते यार, बट नहीं है तो नहीं है, इसे हम कर देते हैं बंद। रियर डिफोगर, रियर वाइपर आपको मिल जाता है, स्पॉइलर आपको मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। स्कॉर्पियन की बैजिंग कोई Z8L वगैरह ऐसी बैजिंग नहीं मिलती है। तो मोटा मोटा भाई बाहर से आपकी कार कुछ ऐसी है। साइड व्यू भी आप देख सकते हैं, नीचे आपको क्लैडिंग मिल जाती है। बट एक चीज़ बढ़िया लगती है, क्लैडिंग का ट्रीटमेंट ना बहुत ही कम है इसमें। अब चलते हैं भाई कार के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर मिल जाता है, यानी कि कीलेस एंट्री इसमें आपको मिल जाती है। चलो जी चलो, बट हाँ ये देखो, ये भी बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। अब इधर दी थी, उधर भी दे देनी थी यार। अब अपडेट्स कर ही रहे हो तो ढंग से अपडेट करो ना, मेरा तो ये मानना है। बाकी तो कुछ अलग दिख रहा है आपको भाई, काम बढ़िया करा है, मतलब कि लुक इनहेंस हो गई है कार की। बट एक दिक्कत है, मतलब कि दिक्कत भी नहीं कह सकते उसे, एक अजीब सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, पहले रफ ट्रीटमेंट आता था, अब ग्लॉस ब्लैक आ रहा है।
भाई XUV 3XO में भी ना ग्लोस ट्रीटमेंट आ रहा है इधर, बट उसका कवर होके आता है, इनका कवर होके आ ही नहीं रहा, मतलब कि स्कॉर्पियन को कवर कर ही नहीं रहे हैं, जबकि महिंद्रा वालों को भी पता है कि ग्लोस ब्लैक में ना स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास रफ ट्रीटमेंट वाली है ना, आप फायदे में रहोगे। ग्लोस ब्लैक को मेंटेन करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, PPF करा लो, इस पर डिटेलिंग ही ला जाना, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस है। वाओ यार, इधर भी ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट है, नाइस, वेरी नाइस। मैनुअल हैंड ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ है फ्रंट कैमरा। एंड रिवर्स कैमरे की बात करें, ऐसा कुछ है रिवर्स कैमरा, सेम ही है। सोनी का सबवूफर भी आपको मिल जाता है भाई, 12-13 इसमें स्पीकर मिल जाते हैं। इधर अभी लीकेज की भी आपने देखी होगी, फिर से आ गई थी लीकेज की प्रॉब्लम, इधर से पानी गिर रहा था, बट ये देख रहे हो भाई साहब, बस ये मेरी वाली में भी लग जाए ना, अगर किसी को पता है लग सकता है पुरानी वाली स्कॉर्पियन में, तो जरूर बताना भाई। जो इसकी लुक है यार, क्या ही लुक है भाई। ऑटो डिमिंग IRV में आपको मिल जाता है, केवल Z8L में मिल रहा है, Z8 में तो अभी मिल नहीं रहा है, बट यार क्या ही लगता है। वाह यार, महिंद्रा लेट आए बट दुरुस्त आए, कुछ ऐसी कहावत है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। बट एनीवे, इसके अलावा जो न्यू फीचर्स है पहले उनकी ही बात कर लेते हैं। ये देख रहे हो भाई, वायरलेस चार्जर आपको अब Z8S से मिल रहा है, और जो Z8L वाले ना, इसमें कुछ वो है एडेप्टिव कूलिंग, मतलब कि अगर आपका फोन गर्म होएगा तो ये कूल भी कर देगा। छेद छूत तो है नहीं इसमें, कूलिंग कहाँ से करेगा ये, पता नहीं भाई, करता हुआ, मतलब हाँ बीच में अच्छा स्पेस है, ये जैसे कूलिंग कर देगा। और जो नेक्स्ट एडिशन है उसकी बात करते हैं, कुछ आपको इधर दिख रहे हैं, ये 3 डॉट्स हैं भाई। फीचर बहुत ही बढ़िया है, बट जिस हिसाब से इन्होंने दिया है वो बहुत ही बेकार है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं, जी हाँ, इधर से ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। और देखो मुझे ना इसकी बहुत तगड़ी आदत लगी थी वरना से, क्योंकि मेरे पास वरना है, उसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, इसमें मुझे मेजर मिसिंग लगती थी। वो ये वेंटिलेटेड सीट्स ना एक ऐसा फीचर है, अगर आपको आदत लग गई तो बढ़िया मौज आ जाएगी, नहीं तो जिनको आदत नहीं है फिर वो तो यही कहते हैं कि भाई कोई यूज में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई गर्मियों में जो मतलब यूज करते हैं उनसे पूछना, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पसीनों के बाद आप इसमें बैठोगे ना, आपकी बैक इतनी ठंडी हो जाती है ना, आपको मौज आ जाती है। बट इसमें जो मेजर प्रॉब्लम लगती है XUV 700 वाली ही है, फिजिकल बटन दे दो भाई, अंदर जाओ फिर इधर से एडजस्ट करो, समझ रहे हो ना, वो बातचीत नहीं है यार। फिजिकल बटन एनी डे बेटर होते ही हैं। बाकी तो ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट इधर आपको मिलता ही था, ड्यूल जोन AC भी आपको मिलता ही था, और इधर आपको वही सारे बटन मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑफ, हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, SOS का बटन मिल जाता है, एंड 2 USB सॉकेट आपको मिल जाते हैं। बट कोई 12 वोल्ट का सॉकेट अभी तक इन्होंने ऐड नहीं करा है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, जो जरूरी चीजें वो भी ऐड कर लो यार, बट नहीं तो नहीं। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। वाह यार, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इधर मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने इधर से हो जाएंगे, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे, ऐसे कुछ है AC वेंट्स, ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। सीधा हो जाए यार स्टीयरिंग, ये लो जी सीधा हो चुका है। क्रूज कंट्रोल के बटन आपको इधर मिल जाते हैं, इधर से आप अपनी MID कंट्रोल करेंगे, इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, और ऑटोमेटिक वाइपर है इसमें, ऑटोमेटिक हेडलाइट है। बट जो इसकी वाइपर क्वालिटी है भाई, मैं क्या बताऊँ, इतनी जबरदस्त वाइपर है ना, थार के इतने बेकार है ना भाई, और इसके इतने जबरदस्त है। बाकी MID की बात करें, फ्यूल इन्फो वगैरह, डिजिटल स्पीड, नेविगेशन, बहुत चीजें बता देती है। बट सबके मन में ये डाउट होता है एवरेज का देती है भाई। जो मेरी वाली है ना वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो देती है मुझे 11 से 12, मैनुअल में आप कह दो कि 14 से 15 दे देगी। निकालने वाले पता नहीं भाई 17-18 कैसे निकाल रहे हैं, बट जो प्रैक्टिकल है वो यही है भाई, इतनी ही देती है। चलाने पे देखो बहुत चीजें डिपेंड करती ही हैं। बाकी तो एक बार हम कार के चलते हैं पीछे, ऐसा कुछ है भाई पीछे का सीन। देखो सीट वगैरह फोल्ड हो रखी है, बट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो इसका रियर कंफर्ट है वो भी जबरदस्त है, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, लेग रूम बहुत ही ज्यादा है, कोई हम्प भी ऐसा जितना ज्यादा नहीं है, 3 बंदे आप इजीली बैठ सकते हो, थाई स्पॉट वगैरह, हेडरूम वगैरह सब कुछ बढ़िया है। कैबिन लाइट इसमें आपको LED ही मिलती है, ये लो जी LED कैबिन लाइट है। पीछे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, ब्लोअर मिल जाता है, C टाइप सॉकेट मिल जाता है, आगे USB सॉकेट है, पीछे C टाइप सॉकेट है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई अब आपको स्कॉर्पियन कैसी लग रही है कैसी नहीं। और जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ना, ये आपको चंडीगढ़ में ऑन रोड करीब 25 लाख तक का पड़ जाएगा। Z8L मैनुअल है ना, बट अगर आप मेरी मानो भाई, एनी डे स्कॉर्पियन ना आप ऑटोमेटिक में लेना, आपको अलग ही मजा आ जाएगा। आप भी कहोगे भाई वाह यश भाई आपने क्या एडवाइस दी है। एंड ब्रेकिंग की बात करें, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना भाई स्कॉर्पियन में, वो लगते हैं इसके सस्पेंशन। पेंटालिंक सस्पेंशन जो है इसके भाई मौज कर देते हैं, इतने बढ़िया सस्पेंशन है, चलाने में जो मजा आता है बहुत ही बढ़िया। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पेंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।